नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपकी शादी नहीं चल पा रही है, तलाक की नौबत आ गई है, तो क्या उपाय करें जिससे कि शादी को बचाया जा सके और रिश्तों में फिर से मिठास आ सके। जो ये मतभेद बढ़े हैं, तलाक की बात होने लगी है, ये जो है ठीक हो जाए रिश्ते और परेशानी दूर हो जाए। देखिए, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके वजह से तलाक की नौबत आती है, रिश्ते जो है हमारे ख़राब होने लगते हैं। खासकर पति पत्नी के बीच में कब मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। पहला ग्रह है इसके लिए जो तलाक लेकर आता है, वो है शनि। शनि अगर लग्न में बैठा है, सातवें घर को देख रहा है, या सातवें घर में बैठा है लग्न को देख रहा है, या शनि की सातवें घर में दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो जो है शनि की वजह से जब भी शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी, उस समय वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, रिश्तों में दूरियां बढ़ा देगा और तलाक की नौबत ला सकता है। तो शनि का प्रभाव, शनि जो है तलाक की ओर लेकर के जाता है, सेपरेशन की ओर लेकर जाता है। दूसरा ग्रह है केतु। केतु अगर सातवें घर में बैठा है या लग्न में बैठा है, लग्न में केतु बैठेगा तो सातवें में राहु आ जाएगा, राहु लग्न में तो केतु सातवें में रहेगा। तो अगर राहु केतु एक्सिस है और केतु सातवें घर में बैठा है, तो जब भी इसकी महादशा या अंतरदशा आएगी, उस समय ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा देगा, रिश्तों में इतनी ज़्यादा दूरियां ला देगा, इतना गैप क्रिएट कर देगा कि ऐसा लगेगा कि बिना तलाक के जीवन ही बेकार है। केतु की वजह से इस तरह की परेशानी आती है। तीसरा ग्रह है जो तलाक को बढ़ावा देता है, तलाक की नौबत लाता है, वो है मंगल। मंगल अगर लग्न में बैठा है, सातवें घर में बैठा है, तो इतनी लड़ाई कराएगा, इतना झगड़ा कराएगा कि कभी कभी लोग लड़ाई झगड़े में फंस करके गुस्से में आ करके, आवेश में आ करके तलाक लेने की सोच लेते हैं, तलाक लेने का प्रयास शुरू कर देते हैं। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो आपको कंट्रोल में रखने हैं। यदि इनका संबंध सातवें घर से बने तो इनको कंट्रोल में रखिएगा। ये तलाक की ओर ले जाते हैं, तलाक दिलवाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। जब इनकी महादशा या अंतरदशा आती है, उस समय ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और तलाक दिलवाते हैं। कैसे तलाक से बचा जाए वो हम आपको उपाय बताएंगे ही। पहले आप जो है इन ग्रहों के बारे में समझ लीजिए, इन ग्रहों को कैसे कंट्रोल करना है ये उपाय भी बताएंगे, और कैसे तलाक से बचना है ये भी आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और एक ग्रह है जिसकी वजह से हमने देखा है कि लोगों का तलाक हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम देता है, वो है सूर्य। सूर्य अगर सातवें घर में बैठा हो, या सूर्य की राशि सातवें घर में हो और सूर्य की दृष्टि सातवें घर में हो, तो सूर्य जो है इतनी ज़्यादा ईगो बढ़ा देगा कि लाइफ पार्टनर को, पति पत्नी को ऐसा लगेगा, अरे इन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ये नहीं करना था, मैं ये क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतनी ज़्यादा ईगो बढ़ा देता है पति पत्नी के बीच में कि उन्हें लगता है कि तलाक लेना ही एक रास्ता है। तो सूर्य की वजह से भी जो है बहुत सारे तलाक देखने को मिले, इतनी ज़्यादा ईगो बढ़ गई पति पत्नी के बीच में। तो इन ग्रहों को हमें शांत रखना चाहिए, इन ग्रहों से संबंधित उपाय करके हमें इन्हें शांत रखना चाहिए ताकि तलाक की नौबत ना आए। क्योंकि जब आप इस मोड़ पर पहुंचते हैं तलाक लेने के लिए, तो दो व्यक्तियों का तो जीवन खराब होता ही है, दो व्यक्तियों के जीवन में जो है परेशानी आती है, तनाव बढ़ता ही है, उसके साथ ही घर परिवार में भी तनाव पड़ता है। और अगर संतान हुई तो संतान पर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। उसे हम समझ नहीं सकते कितना असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो तलाक अगर हुआ तो उससे सिर्फ दो व्यक्ति, पति पत्नी पर प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चों पर और घर परिवार पर भी उसका अच्छा खासा असर होता है। तो काफ़ी हद तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इससे बचें। एक सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आप इसको कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में इस तरह का तनाव है, इस तरह की परेशानी चल रही है कि तलाक की नौबत आ गई है, तो वो लोग ये उपाय अवश्य कर लें।
क्या उपाय करना है? बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें। दोनों लोग रख सकते हैं, या जो समझदार है जिसको चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए, इससे बचें, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। तो क्या करें आप? बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें। उस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले रंग का कपड़ा कोई भी पहन लीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कैसे करना है? आप अपने घर के मंदिर में एक चौकी रखिए, उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उसमें भगवान विष्णु का चित्र या छोटी सी मूर्ति रख दें, साथ में माँ लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति रख दीजिए और फिर पूजा करें। कैसे पूजा करना है? पहले गंगा जल से स्नान करा दीजिए, फिर थोड़ा सा चावल गीले करके अक्षत अर्पित कर दीजिए, फिर इसके बाद तिलक लगा दीजिए, पीले रंग का पुष्प चढ़ा दें माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प चढ़ा दें। और इसके बाद अगर कोई मंत्र आता है आपको तो मंत्र का जाप कर लीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप कर लें। फिर भगवान विष्णु की आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे आप आरती कर लीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपकी शादी को बचा लें, ये जो परेशानी आई है, तलाक की नौबत आई है, इसे दूर करें और घर परिवार में प्रेम बढ़े, घर परिवार में सुख बढ़े, आपकी परेशानी दूर हो। तो अपने शब्दों में भगवान विष्णु से निवेदन कर लें। और इसके बाद भगवान विष्णु को आप पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। बेसन के लड्डू इजीली मिल जाते हैं, पीले रंग की बर्फ़ी मिल जाती है, उसका भोग भगवान विष्णु को आप अवश्य लगाइए। और भगवान विष्णु से, माता पार्वती से आप अपने मन की इच्छा का निवेदन करें कि हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा चले, जो इसमें परेशानियां आई हैं वो सब दूर हो जाएं। ये छोटा सा उपाय है, इसे नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार के दिन करना शुरू करिए। और जो हमने आपको मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी की माला से 11 माला प्रतिदिन जाप करते रहिए। आप देखिए बहुत जल्दी आपको परिवर्तन महसूस होगा, विचार बदलेंगे और जो रिश्तों में तनाव बढ़ गया है वो तनाव धीरे धीरे घटने लगेगा। कोई वजह बनेगी और उस वजह से जो है तनाव घटने लगेगा और पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, प्रेम भाव बढ़ेगा और तलाक की नौबत जो है समाप्त हो जाएगी। इस उपाय से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है, तो आपको भी लाभ हो सकता है। इसके अलावा हमने आपको जो ग्रह बताएं, जो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उनसे संबंधित कुछ सरल उपाय आपको बता देते हैं, वो आप करिए अगर वो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। ये उपाय तो करना ही है, और जो ग्रह परेशान कर रहे हैं उनसे संबंधित उपाय क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर सूर्य का संबंध है 7वें घर से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है, तो रविवार के दिन जो है आप भगवान सूर्य का पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और किसी एक गरीब को भोजन दान कर दें। अगर मंगल की वजह से प्रॉब्लम है तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़वाएं और लाल रंग की मिठाई का भोग लगवाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। अगर शनि बैठा है 7वें घर में और उसकी वजह से परेशानी है, तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और कम से कम 8 गरीबों को हलवे और काले चने का प्रसाद पहले हनुमान जी को भोग लगा दें, फिर प्रसाद बांटें। ये उपाय करना शुरू करिए, आप देखेंगे जिस हमने हर ग्रह से संबंधित परेशानी बताई, उस ग्रह से संबंधित वो परेशानी दूर होगी और रिश्ता बच जाएगा। अगर केतु परेशान कर रहा है, मान लीजिए केतु 7वें घर में बैठा है, उसकी वजह से परेशानी है, तो किसी धार्मिक स्थान में सेवा देना शुरू करिए। सप्ताह में किसी एक दिन आप गुरुद्वारे में सेवा दे सकते हैं, आप किसी मंदिर में सेवा दे सकते हैं। मंदिर में क्या सेवा दे सकते हैं? शिवालय की सफाई करते हैं। जैसे शिवालय में आते हैं लोग, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इसके बाद उसको साफ कर दीजिए, शिवालय को बिल्कुल स्वच्छ कर दीजिए। इस तरह की सेवा आप मंदिर में दे सकते हैं। या अगर कोई ऐसी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास समय कम रहता है, तो मंदिर में जो है घी दे दें जो और बत्ती दे दें। जो पंडित जी आरती में इस्तेमाल करते हैं वो बत्ती, वो रुई की होती है, वो ला करके दे दीजिए। घी 1 किलो ला करके दे दीजिए। पंडित जी से निवेदन करें कि ये जो है घी का दीपक जलाए आरती के समय। तो किसी न किसी प्रकार से धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की ज़रूरत है अगर केतु की वजह से परेशानी हो रही है।
तो आपके रिश्ते में जो तनाव है वो दूर होगा और तलाक की जो नौबत आई है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े सरल उपाय हैं। ये उपाय आप करना शुरू करिए, आप देखेंगे रिश्ता बच जाएगा। बड़ी गंभीरता से ये उपाय करिएगा। और एक जो सरल उपाय हमने आपको सबसे पहले बताया था, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने वाला, वो जरूर करिएगा। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। तो ये तो थोड़ा रिश्तों में तनाव बढ़ाए, अवश्य दूर हो जाएगा। तो आज कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप एस्ट्रो तक देखते रहिए, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए। यदि कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे, आपके सुझाव कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़रूर अपने सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्द होगी फिर से आपसे मुलाकात। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।